नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार एक्शन चल रहा है भाई साहब। परसों जो बुरा हाल था उसके बाद कल से जो रिवर्सल आया है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट अच्छी दिख रही है, लेकिन एक चीज जो अच्छी नहीं दिख रही है वो ये है कि धीरे धीरे ब्रॉडर मार्केट अपनी पकड़ थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। जैसा मैंने अभी जब 10 बजे वीडियो शूट करी थी तो 600 शेयर्स नेगेटिव थे, अभी 821 शेयर्स नेगेटिव है, तो लाल शेयर्स की संख्या बढ़ रही है। ये चीज अच्छी नहीं है। बाकी मार्केट उतना ही ऊपर है। मार्केट तब भी निफ्टी सेंसेक्स आधा आधा परसेंट ऊपर थे, अभी और ऊपर है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो थोड़ा थोड़ा बैंक निफ्टी तब भी 0.5% ऊपर था, अभी भी मिड कैप 0.46% अप है और स्मॉल कैप 0.36% अप है। तो बाजार तो उतना ही ऊपर है, लेकिन थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऊपर नीचे हो रहा है। मार्केट ब्रेथ के बाद अगर मैं बात करूं तो दो लिस्टिंग भी हैं। एक कैनरा रोबेको एएमसी 15% ऊपर है, अनुमान से थोड़ा बेटर किया है इसने। रूबिको रिसर्च 26% के सामने 29% के समथिंग ट्रेड कर रहा है ऊपर। तो बाजार की पॉजिटिविटी का इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है इन दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग में। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए एलजी के आईपीओ में भी एक्शन भरपूर दिख रहा है। लिस्टिंग डे के हाई से भी थोड़ा और नीचे पहुंचा है, 1673 पे ट्रेड कर रहा है। 1662 का आज लो लगाया है इस स्टॉक ने। वहीं दूसरी तरफ टाटा कैपिटल में स्ट्रेंथ लौट रही है भाई साहब, अभी 1.25% ऊपर और हो गया है ये आईपीओ आपके लिए। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स में एकमात्र सेक्टर है पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र जो लाल निशान में, बाकी सब में तेजी है। आज एक्चुअली में क्या है, प्राइवेट क्षेत्र थोड़ा अच्छा कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सिस बैंक Q2 रिजल्ट्स, तो उसकी वजह से पूरा सेंटीमेंट सुधर गया है प्राइवेट क्षेत्र का। बाकी असली तेजी आज ऑटो रियल एस्टेट में 1% की। उसके बाद मीडिया मिड कैप में 0.5% की तेजी है। फाइनेंशियल सर्विसेज 0.6% ऊपर है। एंड अगर देखा जाए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक निफ्टी मेटल्स में आधे आधे परसेंट की, और बाकी सब में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप गेनर्स की। तो आईटीआई 6% ऊपर है, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन 5.5% ऊपर है, अपार इंडस्ट्रीज 5% ऊपर है, ओला इलेक्ट्रिक करीब 4.5% की तेजी, एथर एनर्जीज में 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को आज के सेशन में। बात करें टॉप लूजर्स की तो केईआई इंडस्ट्रीज है, नेटवेव टेक्नोलॉजीज है, अनंतराज, टाटा इन्वेस्टमेंट, आईजीआईएल में गिरावट देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आज के टॉप टर्नओवर में अदानी पावर का नाम है। ये थोड़ा सा लीक से हटकर है, विदाउट न्यूज अचानक से टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड करना। हालांकि 1% नीचे है, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था तो वो डिस्कस करना जरूरी था, मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं थोड़ा स्टॉक्स इन एक्शन। तो क्विक हिल टेक नतीजों के बाद 0.25% ऊपर है, मुथूट कैपिटल नतीजों के बाद 3.25% नीचे है, एमआरपीएल नतीजों के बाद 2.5% ऊपर है, रोसारी बायोटेक 1.5% ऊपर है, डेल्टा कॉर्प 1% नीचे है, एंजल वन 0.3% ऊपर है, एचडीएफसी लाइफ 1.5% नीचे है, नेटवर्क 18 फ्लैट टू पॉजिटिव, हैथवे केवल 2% नीचे, ओब्रो रियलिटी 5% की तेजी दिख रही है करीब, केईआई इंडस्ट्री 5% नीचे है, हुतम आकी इंडिया 16% ऊपर है, एचडीबी फाइनेंशियल्स में आधे % की गिरावट है, केवल कर्ण क्लोथिंग में 4.5% की गिरावट है, एक्सिस बैंक में 2% की तेजी है। तो ये रिजल्ट्स वाले स्टॉक हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ कि ब्रोकरेज हाउसेस कहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं, एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, एचडीएफसी लाइफ पे जेफरीज की बाय की रेटिंग है, टारगेट दिया है 930 का। केईआई इंडस्ट्रीज पे यूबीएस ने बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, 4750 का टारगेट दिया है। और केईआई इंडस्ट्री के नंबर खराब नहीं है, 5% नीचे इसलिए क्योंकि पहले से चला हुआ है वो, ये भी क्लियर करना चाहूंगा। Hyundai मोटर्स बाय की कॉल है, एचएसबीसी की टारगेट 2800 का, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल आई है, 900 रुपए का लक्ष्य दिया है। Hyundai पे मॉर्गन स्टेनली ओवरवेट की रेटिंग के साथ है और टारगेट 3066 का है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है, एक्सिस बैंक पे टारगेट 1260 रुपए का दिया है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल्स थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों निफ्टी की तरफ। निफ्टी में आज 37 स्टॉक्स पॉजिटिव है। टॉप गेनर है टाइटन, उसके बाद टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक। टॉप लूजर है श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ। तो आज इंश्योरेंस क्षेत्र और थोड़ा सा एनबीएफसी क्षेत्र दिक्कत में है। अब आ जाता हूं दोस्तों रिजल्ट कैलेंडर पे। तो इन्फोसिस, इटर्नल, विप्रो, नेस्ले,
जियो फाइनेंशियल, LTI माइंट्री, इंडियन बैंक, वारे एनर्जीज, IOB, JSW इंफ्रा, मेट्रो ब्रांड, पंजाब एंड सिंध बैंक, कजारिया सेरामिक, चॉइस इंटरनेशनल, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके आज नतीजे आते हुए दिखेंगे। अब आगे क्या दोस्तों, निफ्टी 25,500 की तरफ जा रहा है और मेरी यहीं तक की उम्मीद होप थी। अब इसके ऊपर निकलने के लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी और अगर 25,500 निकल गया, बस आप मजे देखना। फिर एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कल रात में आपसे कहा था 25,500 की तैयारी कीजिए, 24,600 पे आपसे कहा था 25,600 की तैयारी कीजिए। अभी तक तो जो निफ्टी के ऊपर लेवल शेयर करे थे वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ खबरें ये आ रही हैं राउटर्स के हवाले से कि भारत जो रशिया से तेल परचेस करता है उसमें थोड़ी कमी लाएगा, हल्का हल्का कम करेगा तेल परचेस करना रशिया से। तो ये चीज यूएस को पसंद आ सकती है, क्योंकि यूएस तो कह ही रहा है कि भारत को नहीं खरीदना चाहिए। तो हम अगर कम करेंगे और ये खबर आती है बाजार में, देन डेफिनेटली मार्केट इसको पॉजिटिवली ले सकता है और ये भी एक ट्रेड डील का पार्ट हो सकता है। हालांकि रशिया से इससे हमारे संबंध बिगड़ेंगे तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अभी भी परचेस कर रहे हैं, बस थोड़ा कम परचेस करेंगे। इसीलिए आप देखोगे तो कच्चे तेल के दाम थोड़े ऊपर चले गए हैं। और क्योंकि रशिया ने प्रोडक्शन कट भी अनाउंस करा है, क्योंकि भारत कम परचेस करेगा तो प्रोडक्शन कट की अनाउंसमेंट आई है। वहीं गोल्ड सिल्वर की बात करें तो वो लगातार तेजी में चली रही है वन साइडेड। तो ये मेरी तरफ से फुल फ्लेज मार्केट अपडेट था। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।